आपकी तैयारी कैसी हो रही है गाइस? अगर आप कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी या फिर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की डी ट्रिपल एस पी हो ये हमारा सो तो ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल रहे हैं। आप इक्वली यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और टीजीटी पीजीटी के तो बेसिकली है ही। तो आप भी अगर बेहतरीन अपनी तैयारी को सब्सक्राइब करिए फटाफट से चैनल को, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या खास है आज के प्रैक्टिस सेट में। 60 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हमारे पास में है और 59 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे अब तक तो सारे एक बार सारे प्रैक्टिस सेट्स को अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा गाइस, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है हमारी स्क्रीन पे आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज़ हियर, ओ a throne, the courtiers, soldiers, scholar, eye, tongue, sword, who is the noble mind referred। तो ये लाइन आपने पढ़ ली है अच्छे से, तो आपको बताना है कि इसमें जो नोबल माइंड है वो किसको कहा गया है, होरेशियो, पोलोनियस, तगुस्ट या फिर हेमलेट। हेमलेट की लाइन है ये तो क्लियर हो ही गया है, लेकिन किसको कहा गया है ये आपको बताना है। तो गाइस हेमलेट को, ये जो ये बात बोली गई है यहाँ पर, ये हेमलेट को बोली गई है, यानी कि डी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, वेयर वॉज हेमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो हेमलेट कहाँ पर थे उस टाइम जब उनको उनकी फादर की डेथ का पता चला हेमलेट को, तो वहाँ वो कहाँ पर था उस टाइम? तो गाइज़ वो जर्मनी में था, जर्मनी में था। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे तब जब उसको ये खबर मिली कि उसके फादर की जो है डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, एट वट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे। किस एज में शेक्सपियर ने जो है एन हैथवे से शादी कर ली थी? तो गाइस 18 ईयर के थे, 18 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने शादी की थी एन हैथवे से, और इनकी उम्र में जो है 8 साल का गैप था। जो एन हैथवे थी, अगर ये 18 के थे ना तो उसमें आप 8 और जोड़ दीजिए तो 26 हो जाएगा। तो जो एन हैथवे थी वो 26 ईयर की थी। ठीक है, The first folio of Shakespeare's work had a poem as preface by। आपको पता है कि फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में आया था, जो इसके प्रीफेस में जो है एक पोएम थी, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसकी बात करें तो बेन जॉनसन को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो इसके प्रीफेस में जो पोएम रखी गई थी वो बेन जॉनसन की थी। ठीक है, Poets are the unacknowledged legislature of the world is the famous claim by। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन ये किसके द्वारा कही गई है? तो बहुत आसान सी लाइन है, पीबी शैली के द्वारा इस लाइन को कहा गया था। अच्छा, पीबी शैली का लाइफ स्पेन अगर आप मुझे बता पाएँ तो 1792 से लेकर के 1822 तक का जो था इनका टाइम स्पेन था। ठीक है, ये आपको याद रखना है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पीबी शैलीज अनफिनिश्ड वर्क। इनमें से कौन सा पीबी शैली का अनफिनिश्ड वर्क है? तो यहाँ पर जो बात करेंगे सारे के सारे वर्क पीबी शैली के हैं, बट यहाँ पर जो ट्रियम्फ ऑफ लाइफ है तो यही इनका अनफिनिश्ड वर्क है। ऑप्शन बी नंबर इज राइट। तो ये जो है इनका अनफिनिश्ड वर्क है जो कि 1822 में आया था। ठीक है, कब आया था ये? 1822 में आया था, और तब इनकी डेथ हो गई थी इसको कंप्लीट होने से पहले। ओके, मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मोन्स द डेथ ऑफ। आपको पता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत ही फेमस वर्क है मेमोरियल वर्सेस। तो ये किसकी डेथ पर जो है यहाँ पर मॉर्न करता है, किसकी डेथ के बारे में इसमें बताया गया है? तो जो पहला ऑप्शन है यानी कि गॉथ, बायरन एंड वर्ड्सवर्थ, यही सही है। इन तीनों का जिक्र है इसके अंदर, और ठीक है, बस यही बात है इसमें। और कौन कौन सी लाइन है इनके लिए? गॉथ इन विंटर स्लीप्स एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस सा बायरन्स स्ट्रगल सीज बट, और ये लास्ट में जो एंड में होता है ये बाय वर्ड्सवर्थ टूम, इस पे ख़त्म होता है। तो तीनों का जिक्र यहाँ पर हो जाता है। हाउ डज डोवर बीच ट्रीट द सी। डोवर बीच नाम की पोएम किसकी है? डोवर बीच नाम की पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड की है, जो कि कब आई थी? डोवर बीच कब आई थी गाइज? चलिए देख लेते हैं पहले इसको। तो इसमें कहा गया है कि जो सी है उसको किस प्रकार से ट्रीट किया गया है। तो ये यहाँ पे बात आती है, जो ऑप्शन सी है हमारे पास में, द सी इज़ यूज्ड एन इमेज एंड अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस। तो इस यहाँ जो ये हमारा सी ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाता है।
क्या कहा गया है? द सी इज़ यूज्ड एन इमेज एंड अ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नॉट ऑफ सैडनेस। ठीक है, चलिए। विच इज़ नॉट अ नॉवल बाय मुल्कराज आनंद, इनमें से कौन सा नॉवल मुल्कराज आनंद का नहीं है? तो कूली बिल्कुल मुल्कराज आनंद का है। कब आया था ये आपको पता होना चाहिए। कब आया था कूली? ये आया था आपका 1930 आई थिंक 6 में। ठीक है, ये आया था आपका अनटचेबल के। ये द अनटचेबल है ना, ये द, ये TYE होना चाहिए। जो अनटचेबल वर्क है इनका, ये आया था 1935 में। इसके बाद कूली आया था। अक्रॉस द ब्लैक वाटर की बात करें तो आई थिंक ये कब आया था? ये आपका आया था 1940 में आया था अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो ये जो हीट एंड द डस्ट है ये मुल्कराज आनंद का नहीं है, बाकी तीनों के तीनों मुल्कराज आनंद के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा कौन सी पास्टोरल एलिजी है? तो लिसिडस, एडोनिस और लिसिडस हो गया, एडोनिस है यहाँ पर, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड हो गया, और एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। तो यहाँ जो लिसिडस की बात करें तो यही इनका है, जो लिसिडस है यही इनका है। एडोनिस आपको पता है शैली का है। ठीक है, एडोनिस आपको पता है कि शैली का है। कब आया था? 1921 में आया था एडोनिस। और अगर इसकी बात करें तो ये ग्रे का है, थॉमस ग्रे। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, स्पेस ज़्यादा लगता है, तो ग्रे, थॉमस ग्रे की है ये पोयम। और कब आई थी? शायद 1751 के करीब ये आई थी। और एडोनिस, लिसिडस जो है ये 1637 में आई थी। और किसके लिए है ये लिसिडस? किसके लिए है? आर्थर ह्यूज क्लब के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर हमने तीनों का जिक्र कर लिया है। ये फाइनल डी ऑप्शन है, ये मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है कि किसका है। ठीक है, देख लेंगे बाद में इसको कभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज़ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द सैटन इज़ द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस में मतलब किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जॉन इसमें पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो सैटन है वो रियल हीरो है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ जो है फर्स्ट बुक के अंदर ही की गई है। बहुत महान उसको बना दिया गया है, स्ट्रेंथफुल बना दिया गया है। तो विलियम ब्लेक ने सबसे पहले ये जिक्र किया था। ठीक है ना, सबसे पहले किसने जिक्र किया था? विलियम ब्लेक की बात करेंगे हम लोग, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रायलॉजीज। आपको पता है कि गाल्सवर्दी ने जो है 3 ट्रायलॉजी दी हैं, टोटल मिला करके 3 ट्रायलॉजी इनकी रही हैं। तो इनमें से कौन सी जो है वो ट्रायलॉजी में से एक, 3 में से एक नहीं है। तो जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है गाइज यही नहीं है, क्योंकि ये मैन ऑफ प्रॉपर्टी कोई ट्रायलॉजी नहीं है, बल्कि जो पहली ट्रायलॉजी है यानी कि फोरसाइट सागा आपको पता है इनकी पहली ट्रायलॉजी है, तो उसी का ये एक पार्ट है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी उसी का एक पार्ट है। उसके बाद आई थी इनकी अ मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है, इसके बाद इनकी अ मॉडर्न कॉमेडी आई थी। तो अगर मॉडर्न कॉमेडी के बारे में हम लोग देखें, ठीक है गाइज, अगर मॉडर्न कॉमेडी के बारे में हम लोग देखें तो ये कब आई थी? फोरसाइट सागा 1922 में आया था, पता है आपको, 1922 में आया था फोरसाइट सागा। इसके बाद आ मॉडर्न कॉमेडी इनकी ट्रायलॉजी आई थी। इसमें भी जो है क्या नाम, हाँ 1929 में आई थी। आ मॉडर्न कॉमेडी 1929 में आई थी। और जो एंड ऑफ द चैप्टर है वो कब आया था? ये आया था आपका 1932 में। तो ये तीनों की तीनों जो है ट्रायलॉजी थी। ये जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये ट्रायलॉजी नहीं है, ये एक नॉवल है। Which form of comedy deals with the relations and intrigues of gentlemen and ladies living in a policed society? तो कौन सी ऐसी कॉमेडी है जो उनकी लाइफ को और रिलेशंस को डील करती है, जो एक पॉलिस्ड सोसाइटी में लोग जेंटलमैन एंड लेडीज़ रहा करती थी, उनकी पॉलिस्ड सोसाइटी का जिक्र यहाँ पे कौन सी कॉमेडी करती है? तो रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो बेन जॉनसन की है, जो जिसमें 3 जो ह्यूमर है, मैंने कल आपको ये क्वेश्चन बताया था कौन कौन से थे, ब्लड फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, या फिर मेलंकली कह सकते हैं उसको, ब्लैक बाइल को, और येलो बाइल को क्या कहते हैं? ठीक है, आप बता देना मुझे कमेंट बैक सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करेंगे। अगर हम ये थोड़ा ऊपर लगा देती हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात होती है जो गाइस इसमें एलाबोरेट प्लॉट्स है, इसका क्रॉस ड्रेसिंग है,
ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्रॉस ड्रेसिंग से मतलब होता है कि यूजुअली जो वीमेन है वो मेंस का रूप ले लेती हैं, जो मेंस हैं वो वीमेन का रूप ले लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं इसमें, मतलब शादी से बाहर जा कर के अफेयर्स होते हैं इसमें, और सिनिसिज्म होता है। तो ये चीज़ें जो है, और रेस्टोरेशन पीरियड, अगर इसमें पूछा जाए कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो कब किस टाइम का रहा है, तो जो रेस्टोरेशन पीरियड रहा है उसी में ज़्यादा जो है इसको देखा गया है, ठीक है। चलिए, विच अबाउट मेमोआ, मेमोआ के बारे में कौन सी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये पिछले ही एग्जाम में आया है, यानी कि 2021 में आया है। इस तो मेमोआ की बात करेंगे तो जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही है, यानी कि ए ऑप्शन, इन मेमोआ द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, कि उसके सेल्फ के डेवलपमेंट पे कोई यहाँ पे एम्फेसिस नहीं दिया जाता है, बल्कि पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन, कुछ ऐसी इवेंट्स या कुछ ऐसे पीपल जिनके बारे में वो जानते हैं या जिनसे वो मिले हैं, उनके बारे में अगर वो कुछ देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग मेमोआ। तो यही इसकी स्पेशलिटी है। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलिजी, इसमें से आपको बताना है कि पास्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे की है। मैंने 1751 के करीब ही आई थी, शायद 51 में ही आई थी, ऐसा कह सकती हूँ मैं। तो एस्टोफल जो है वो बिल्कुल एक है, ठीक है, एस्टोफल को भी माना गया है। और इसके बाद देखें हम ये जो लिसीडस है ये बिल्कुल है, ठीक है, जॉन मिल्टन की है। थायरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की है। किसके लिए थायरसिस किसके लिए है, थायरसिस किसके लिए है, ठीक है, आर्थर ह्यूज क्लब के लिए आई थिंक, और लिसिडस शायद आर्थर किंग के लिए है ना। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो मैंने आपको बता दिया है डी ऑप्शन जो है वो पास्टोरल नहीं है। विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है। एब्डिकेट वर्ब होती है, एब्डिकेशन इसका नाउन होता है, बिल्कुल सही है ये एब्डिकेट। इसके बाद दिया है एब्डिकेट, एबडक्शन, ठीक है, अडॉप्ट, एडॉप्शन, और अफेक्ट, अफेक्टेशन। तो ये सारे के सारे सही हैं, इनमें से केवल एक गलत है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे हमारे करेक्ट हैं। एड यहाँ पे दिया है ब्लैंक, आपको कौन से आर्टिकल आएंगे, देख लीजिए इस क्वेश्चन को और देखिए इसमें पुट करके कि कौन से आर्टिकल आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए एड आ वोवल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, ऐसे होना चाहिए, है ना, आ और दा। तो मेरे हिसाब से तो यही सही है, आप देख लीजिए अपना हिसाब। गाइस, लाइक शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए, लास्ट आ गया है वीडियो का, और आपने अब तक लाइक शेयर नहीं किया है। देखिए, लाइक शेयर नहीं करेंगे तो बूस्ट नहीं होती है वीडियो, है ना, बूस्ट नहीं होगी तो ज़्यादा ऑडियंस नहीं आएंगे, ज़्यादा ऑडियंस नहीं आएंगे तो फिर लाइव क्लासेस हम नहीं ले पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं जो हूँ लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट करूँ, तो कुछ ऑडियंस अगर हो जाती है तो उसके बाद हम अच्छे से लाइव क्लास ले सकते हैं। तो अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगी वो चीज़, ठीक है। तो जल्दी से गाइस मेहनत कीजिए थोड़ी सी मेरे साथ, एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैव यू ब्लैंक द डोर टाइट, क्या तुमने दरवाजे को टाइट से बंद कर दिया है। तो गाइज शट 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 तीनों ही फॉर्म शट होती हैं, इसमें कोई शटड या फिर शटन नहीं होता है, तो तीनों ही हमारी शट होती हैं, शट आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, शट आ जाएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, सी ऑप्शन। कल की वीडियो में गाइज सॉरी आवाज़ नहीं थी, तो उसकी वजह से एक दो क्वेश्चन ऐसा हो गया जो वो निशान थोड़ा ऊपर नीचे रहा, उसकी वजह से बच्चों को लगा कि मैंने वही रखा है, वही आंसर दिया है, ठीक है। एरिस्टोटल वाला था एक, उसमें एरिस्टोटल ही बोला था मैंने, बट वो मार्क गलत जगह पे लगा है, थोड़ा नीचे लग गया, तो लगा कि इसमें सी ऑप्शन मैंने रख दिया, लेकिन बी ही ऑप्शन मैंने रखा था। और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है मेरे माइक में, इसकी वजह से आवाज़ कभी कभी बंद हो जा रही है वीडियो की, तो देखती हूँ मैं इसमें क्या रहेगा। नेक्स्ट है नार्सिसिज्म है, तो नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, ड्रग कल्चर होता है, मीननेस होता है, सेल्फ लव होता, लिव नहीं है गाइज, ये लव है, सेल्फ लव, सॉरी टाइपो है गाइज, सॉरी, हाँ ये लव है, लिव नहीं होता है। और हेज कटिंग है, तो यहाँ जो सेल्फ लव होता है, सेल्फ लव को ही हम लोग कहते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है। खुद से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग खुद से प्यार करते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो सेल्फ लव हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का नेमेसिस, नेमेसिस का सिनोनिम क्या होता है, क्या सबमरीन होता है, अ टाइप ऑफ पैरासाइट होता है, और एन एवेंजर होता है, अ मार्बल स्टैचू होता है, क्या होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस एवेंजर, ठीक है,
एवेंजर होता है नेमेसिस का मतलब, एन एवेंजर। और अब आपको बताना है कि एवेंजर क्या होता है। तो एवेंजर होता है द इनकैपेबल एजेंट ऑफ समवन और समथिंग डाउनफॉल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आप बताएं मुझे पेन का, ठीक है, एक वर्ड है PAPAE, ठीक है, AN। आपको मुझे बताना है इसका सिनोनिम, पेन वर्ड का सिनोनिम बताना है। और इसको आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और देखती हूँ कि कितने लोगों का आंसर आता है मेरे पास में। ठीक है, तो गाइज़ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मुलाकात करूँगी आपसे। तब तक के लिए प्रैक्टिस सेट बार बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, जो पुराने हैं आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, पढ़ते रहिए, बाय।